हाँ, मित्र जुड़ने लग गए हैं। हम्म, हाँ, राम राम साहब, प्रणाम, नमस्कार, भीखाराम जी बोरणा, विकास कुमार जी, राजू राम जी ग्वाड़ा, प्रेम जी राव, नमस्कार सभी को, नमस्कार जी। तेजी के साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। गोपाल जी जांदू, प्रेम जी जलवानिया, राजू राम जी गाड़वा, मगरा जी कड़वासरा जी बहुत बाड़मेर जैसे इलाके में बहुत जागरूकता से और एक संस्था चला रहे हैं, फिर भी बड़ी मजबूती से डटे हुए हैं इस मामले में। बाकी लोग क्या डरते हैं कि लोग नाराज हो जाएंगे तो हमारी ये धंधा है जो कमजोर पड़ जाएगा, ये है वो। तो चर्चा शुरू कर देते हैं। अम, सभी को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार। आज दीपावली का दूसरा दिन है और बहुत बड़ी तादाद में मृत्युबोध हो रहे थे आज। हाँ, अब अलग अलग सवाल आ रहे हैं, वो उस पर अपना चर्चा करेंगे बाद में। तो आज दीपावली के दिन जो मृत्युबोध हो रहे हैं, ये स्थिति पहले यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी और ये लगभग 15 साल में हुई है। 15 साल पहले तक हमारे इन गांवों में ये स्थिति नहीं थी कि दीपावली के दिन रिश्तेदार और ये लोग आएंगे और उनके लिए मिठाई बनानी पड़ेगी। ये रिवाज हमारे यहाँ पर नहीं था, परंतु अब हो गया। पंद्रह साल पहले जब एक आंदोलन चला था हमारे यहाँ नागौर में, उस समय हमें एक खबर सुनाई दी कि नागौर के खियूसर से थोड़ा आगे के इलाके में दीपावली और होली के दिन मृत्युबोध होते हैं। कोई ज्यादा दूरी नहीं थी। हमने आश्चर्य व्यक्त किया, परंतु आज वो स्थिति हमारे यहाँ भी हो गई। अब यह जगह मृत्युबोध हो रही है, एक साथ बहुत बड़ी तादाद में हो रही है। एक एक गांव में 10-10, 15-15 मृत्युबोध हो रही है और एक महीने जगह इन काम न करवा रही है। वहां लोगों ने ये बात की दिक्कत है कि भाई घनी जगह ज्यादा नहीं खाई जावे, थोड़ो थोड़ो खाए खाए उठनो पड़े और वो हुआ को नहीं। तो आ लोगों की जगह पीड़ा के मद्देनजर मैं आके उनकी जगह मृत्युबोध पहली कराऊं था ना। एक कई चीजें तय करता है मृत्युबोध, किसी तारीख का करना है वो भी गांव वाला तय करता है। 11 से अमाउस है या आज तो यूं है और बिन दिन बट शादियां हैं, यूं आज तो था मृत्युबोध है जो 2 दिन आगे ले, 3 दिन आगे ले, 4 दिन आगे ले, चाहे जो तो बिन आगे पाचो करने को अधिकार गांव का लोगों ने हुआ कर दो। वो अधिकार आजकल गांव का लोगों ने रियो नहीं है और इन वास्ते आज ही हगड़ा ही मृत्युबोध कर ले तो गांव का लोग जगह मृत्युबोध कराने वाला है, माने भूखू उठना पड़े, थोड़ा थोड़ा खावे, 10 जगह जावे या 15 जगह जावे तो वह भी तो खा ही नहीं सके जी, तो खानो चाहिए। तो वहां लोगों ने मेहनत करनी चाहिए कि दीपावली के दूसरे दिन है जखाना ने आगे आगे हिरकावे कि भाई गांव में 15 आदमी खत्म हुआ है दीपावली में पहली कदी,
तो वहां को 15 को अलग अलग करो, एक दोनों एकम का, तू 20 का, तू 30 का, चौथ का, पांचम का, यूं एक ही दिन में तो सब जगह खा नहीं सके लोग, और खा नहीं सके जना न तो कोई पूरा पुण्य हुए और कराने वाला नहीं कहीं हुआद मिले। इन वास्ते ए लोग अन अब पाची मात पकड़ बनानी चाहिए, अगर धा पर खावणो है सब जगह जना तो कोई टेम आंगन ही आ पकड़, आजकल आप पकड़ तो रही भी कोनी। एक महीने एक बात और है, एक तो ये तो कौन खावे, इमें गांव के महीने आड़ पड़ नूता और नहीं लाग रही हालत है। इन वास्ते लुगाइया और टाबर बन बिल्कुल ही वो मृत्यु बोध कौन मिले। देखो दिवाली के बाद में हुए देखो मृत्यु बोध लुगाइया और टाबरा ने बहुत ही कम मिले। और है जगह पंच पड़े मौजूद आदमी है, मुखिया बनियोड़ा है, वह सब जुगती हूँ जीम रही है। तो मैं एक जगह पूछ लियो एक बुजुर्ग आदमी ने हम कि भाई था लोग तो जीम रही हो, था तो जगदिनो मरियो जगदिनो हरू हुआ हो, तो आज 4 महीना काट कतिवारी भी घर जीम लिया बोला। अन लुगाई टापरा तो एक दिन नू तू मिले जगदिन जा जीम रहा, बाकी तक जानो यार को नहीं था तो होमवार गए जाओ परा, शुक्रवार गए जाओ परा, चाहो जगदिन और कणे जाओ परा, तो चाय अमल और चीज़ें थाने मिल ही जावे और जीमन भी घनी बार मिले। आ लुगाई टापरा को वास्ते की हुई नहीं रियो, अब दिवाली वालों जो जीमन एक महीने भी अन की नहीं मिलियो, ब कियो हगड़ी मेहनत माही करा, वो मृत्यु बोझ मां के ला रुए, नहीं तो मरियो जगह के ला रुए, न आ लुगाई टापरा के ला रुए। मृत्यु बोझ मां की ताकत हुए क्यों। आड़े पाड़े भी आदमी के बारे में जितनी भी चर्चा है वह मैं करा कि भाई आदमी जोर को हो, बिका घर का काम बहुत बढ़िया करियो और लार हुदारो जोरदार हुई बिके जिम्मे तो लुगाई टापर भी अपन मांगना वो मीडिया को नहीं जगो मीडिया मांगना है, और ये मीडिया के मार्फत में प्रकाशित करा कि मृत्यु बोझ केड़ो हुई केड़ो नहीं हुई, और अगर गड़बड़ हुई तो वह नेगेटिव न्यूज भी मैं ही निकाला, तो जो अखबार है जो मांगे ने प्रकाशित हुआ करे मैं छापया करा। जितनी भी चर्चा है आता ही है गांव में मैं फैलावा, ये वास्ते मांके ला रहे अन हाथ आवे लुगाई टापरा थोड़ो बहुत नहीं माने तो कहीं कायदा को मिले, जिमन तो मांका डरू मिले, आका डरू टापरा का डरू जिमन थोड़ी करे, या लुगाइया का डरू जिमन थोड़ी वे। जीमन तो गांव का जगह मौजूद आदमी 5, 10, 15, 20, 50 मां का डरू है, और बे आज ही कोई की हवा खराब कर दी वे तो न तो कोई रिश्तेदारियां हुए बाकी न की और की हुए। अगर कोई भी परिवार के बारे में मैं कहता कि भाई वो तो धूड़ उड़ाई दी और आगे तो बाप मरियो का डंड भागो है कोई देखे बाप को मरतो नहीं उदार से क्यों, तो मैं जगी खबर फैलावा आगे चलिया करे आंगन है कहीं लुगाई टाबरा मिले तो कोई क्यों बता मैं। चलो एक और बात है, एक टाबर वो दिवाली के दिन आपकी मां ने पूछो कि मम्मी आ लापसी या वो हलवो आप के घरे क्यों पुगा, वहां काई बात है कि बेटा आप के घर में मौत हुई है, कि मौत तो कदी हुई पर मौत हुई वहां से बार भोजन बनाओ को नहीं, आपके घर दिवाली का लापसी हलवो बनाओ को नहीं, वो टावर हिसाब करे कि काई बात है अबार में लापसी हलवो बनावी को नहीं, अजत की बात करे तो जीवन घना ही बढ़िया नहीं पहले, तो जब तो बनाइयो नहीं अब क्यों कौन बनाओ, अब कौन मरियो और मरियो जो को तो कभी मर गो। अब 6 महीना बचे जीवन बनाओ की राह कहीं हुई आगे के नहीं बे जीवन बनाओ को नहीं चुल्लू बाड़ो को, और जब तो ये लोग चुल्लू कौन बाड़ो आपके घरे 10-12 दिन तक के भाई अब रावण घर चुल्लू बाड़ा मेरा मुंडा लगा और रोटी अगला घर का बटे जीम वो मरियो और भी घर कर दी रोटी जीम ने।
चिमण भी बनवा लिया, हगड़ा कर लिया। दिवाली आई वो रिसा आई को, अब ला भी घर पुगो, हलो भी घर पुगो, शाम का तो भी घर पुगा है। सुबह बच्चा ने भी माँ की सुबह तो अपन जिमा है, अगला नहीं बटे। हमारा ला पी हीरो थोड़ो अपन दिया हुआ ना, सुबह बना अपन जिमाना पड़े अगला ने। तो शाम का तो हलो लाभ से दूजा पुगा है। टाबरा नहीं बुलाए लावे मांगा करूं भाई, हलो मांगे करे जिम लो थाके थोड़ी दिवाली दुखी कोनी, होली दुखी कोनी, ताके गड़बड़ हुई गई हलो यार पकड़ पकड़ बन ले जाओ एक भाई थोड़ो था जिम लो हलो या लाभ से जगी भी मैं बनाई अमीन जिम लो। और सुबह भी घर के महीने कड़े सट जावे, और बट लोग आवे चारों मेर गाड़ियां गाड़ियां छुटुड़ी घर के आड़ पड़ रिश्तेदार। और वो बीमारी 15 साल में लगभग टेलीफोन हुई ज्यादा फैली है, या पहली फैल की टेलीफोन को तो मतलब कौन होली दिहाड़ी की तो ठाई पण बट मां गांव में फैली जगी बीमारी मांगे टाएगी। टेलीफोन हो जो मृत्यु बहुत नु हरू यो बहुत जो भाई की बात भी करा। टेलीफोन मृत्यु बहुत एक तो बाड़मेर शेरगढ़ और जोधपुर का कई इलाका में जो मृतक का अंतिम संस्कार में बहुत बड़ी संख्या में इन जगह लोग जा रही है। अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र भी आजकल फोन कर दूंगा रिश्तेदार ने क्या आओ अंतिम संस्कार में सलगा डोकरो डोकरी तो थे जो दाग में आई जो तो वे लोग दाग में आवे अंतिम संस्कार में आवे पर मन मिले कि कौन खाऊं ने आमनट इन वास्ते इतना ही हिसाब का आवे आदमी पण बट जिमावे जन अंतिम संस्कार में मिन जावे भी ज्यादा क्यों जीवन मिले। हाँ वही कोरो अंतिम संस्कार ही कोनी है, अंतिम संस्कार के बाद में भोजन भी बनी दुखती हूँ तो बा वो अंतिम संस्कार जो को भोजन ज्यादा बन रुको वो ही फोन की वजह अंतिम संस्कार पहले जानता ही कोनी। आड़े पाड़े का गांव में अंतिम संस्कार करे कि करे ही की ठाको नहीं, क्योंकि दूसरा गांव में खबर भी कौन पूछती, अंतिम संस्कार करना पड़तो टेलीफोन तो हा को नहीं और खबर नहीं पूछती। दूसरा गांव का आदमी कोई अंतिम संस्कार में भाग ले तार को ठा पड़ती। कई गांव में उल्टो बिने उल्टो कर परो जलावे, कई जगह सीधो राग जलावे, कई जगह हाथ कटे रखे, कई जगह कटे रखे, कई जगह नीचे लकड़ा कम देवे और साइड में लकड़ियां ज्यादा देवे, कई जगह नीचे भी देवे साइड में थोड़ा देवे ऊपर भी लकड़ियां रखे। अलग अलग रिवाज अब आंधीना में टेलीफोन हुआ ठा पड़ी कि हाँ पड़ोस का गांव में अंतिम संस्कार को रिवाज जैसे वो अलग तरह का बाकी वाला रिवाज तो मिल रहा है क्योंकि मैं तो सब दूसरा से रही गुजरे पर एक महीने दूसरा ठाकुन प्रति रिवाज अब ठा पड़ रुकी है टेलीफोन होना और ये लोग ज्यादा बड़ा आइडिया है। चलो तो एक तो वो मृत्युबोध पहलो मृत्युबोध तो अंतिम संस्कार के बाद में वही है घनी जगह मैं बाकी गिनती करूं कितना मृत्युबोध हुए। एक हरिद्वार जावे या 30 दिन हुए, पहले तो 30 दिन को बढ़ाइड़ो कोई टाबरी खाओ तो कोनी मना ही बिल्कुल। और यूं लोग क्यों था भाई तीजे दिन कोई बढ़ाए दियो तो नहीं खानो, मौत तो परसों हुई है तीजे दिन का ही खावा। तो वो कुत्ता न दलियो नांगता बनाए पर मीटोर कुत्ता खाओ था मिन कोई छोटो टाबर भी नहीं जिम तो नहीं तीजा दिन को नहीं जिमा भाई। अब तीजा दिन को कहीं जिमे, अब तो अंतिम संस्कार को भी जिमे और तीजा दिन को तो तीजे दिन तो मिटे काजू कुतरिया सब डूब जावे इवा तो जोर जिम लोग क्या अब जिमे कोने जिमे क्यों कोने अब अंतिम संस्कार को जिमे है तीजे दिन जिमे नहीं देना लाखों रुपया लागे क्या कोर्ट कोनी अरे कोर्ट कोनी तो ही जिमे तो है ना। हाँ पहले तो हाथ हम तो आओ तो कोनी देना लोग है तो कटी हुणता तो नहीं कलटक को अंगरा करता है नहीं जिम्मा होता था नहीं कर डूब जाता कमान जिम्मे है कोनी उड़तार पड़ता। चलो दूजो मृत्यु बहुत तीजा दिन हुई गो तीजा के बाद और बाहर है होमार शुक्रवार बृहस्पतिवार है मृत्यु बोध गाँव में चले घना गाँव में चलन डूगा। एक कई इलाका मट नागौर अगुणी साइड का गाँव में एक वार करे, एक वार मतलब एक ही बार के दिन बुलावे
अलग अलग वार में तो लोग आवे, कोई सोमवार का आयो, कोई शुक्रवार का आयो, कोई बृहस्पतिवार का आयो, वे बेटन आवे जखा के अलग अलग के मिठाइयाँ बनाउण में और मिठाई हलवाइयाँ का पैसा फालतू लागे तो ओ बार वे नवाचार कर दियो अब लाडला 15-20 साल में कि भाई बार बार हलवाई बुलाओ, रोज 12 दिन तक हलवाई रेवे देना, वो खर्चो ज्यादा पड़ रही है। और अब एक ही बार का भाई शुक्रवार का आनो सबने तो शुक्रवार का बांग जीमन दबो बन जावे। अब उस शुक्रवार का ज्यादा जीमन बने अटी उटी गांव में भी निमंत्रण देना पड़ेगा एक बार को नू तो पहली तो शुक्रवार गुरुवार आमता जगह आवतार जिम लेतार बे बूढ़ा बूढ़ा बे लोग ही जिमता जगह मौजूद आदमी अब आड़ पाड़े डाणिया डपणिया में या पड़ोसिया में नू भी देना पड़े क्यों एक बार को एक तरह जीवन हुई चुको नहीं हो। अब वो 12वें दिन 13वें दिन समझो कटी 11वें दिन कटी 9वें दिन बे जीमन 72वें दिन उलेर घनी तरह तरह का दिन है बे जीमन बे मुख्य मृत्यु बोझ बी के अलावा जगह मृत्यु बोझ है बरसी माते दिवाली और होली पर मृत्यु बोझ श्राद्ध को मृत्यु बोझ एक और मृत्यु बोझ है जगह अपन ठाई कोन बेकना बेखी कर रुई का बारह बरसाम बे हुई है बे को नाम लू मैं कह दे कोई बूढ़ो डोकरो चल गो या डोकरी चल गई घना वर्षा की तो भी के डोकरा के बहना बेटियां पोतियां और क्या पड़पोतियां भी हार जावे बे आप हाराम जाए परी जबकि पहली भी दादो चलियोड़ा है खत्म होगा तो बैठ बैठिए 12 दिन तो 12 दिन बाद में बिंगो बाप मरियो है कोई मरियो तो बेचे हार है हार जाए पर बट बे रोण हरू हुई बड़े और कई भाई एक दिन हगड़ा ने बुलो रिश्तेदारा ने गांव का ने सब ने बड़ बुलाए और भी महीने लगभग कम लागे तो 30-40 हजार का कपड़ा लाग रहा है बिना आजकल अटे ये एरिया में 30-40 हजार क्यों पूरा गांव के लुगाया ने बिना बेस ओढ़ना रेवना पड़े ओ 30-40 हजार का कपड़ा खरीद लावे बस रोण हरूवे भी रोण में ढाबन आवे और बी में भी जीवन करे बटी मृत्यु बहुत ऊंडू को रिश्तेदार आवे आड़े पाड़े का आवे और गाँव मुंह बताऊ न आवे सांत्वना प्रकट करे और वह सब चीमर जावे तो एक डोकरो डोकरी मरियो अगर भी बेना बेटियां पोतियां और पड़पोतियां का भले कई गाँव मृत्यु वो जाए पर और कर दे तू जाए अगली कपड़ा भी लावे रिश्तेदारा ने बुलावे रिश्तेदारा ने कपड़ा देवे और बड़ जीवन भी करे ए मृत्यु बोध आता दिन आकी गणी ठाई कौन बने मृत्यु बोध को भी पैमानो बढ़ रही हो ए भी कासा ऊंडूगा कासा आप डंका मृत्यु बोध ऊंडूगा कासा हलवाई तक ने बुलाना पड़ रही है महीने हलवाई बुलाना पड़े हलवाई बुलाए बन मृत्यु बोध तो 12-13 दिन ताई तो जब मरियो जट हुए बस बेन बेटिया जाए पर बट क्या भाई मांगो बाप मरियो बट भाई करियो जीवन करियो जो बाप मरियो तो नट रोज नट बन मिलना आए बे लोग यहाँ और रिश्तेदारा ने बुलाए कर रही वो जीवन और बेन बेटिया और जीवन करे एक जीवन और बेन बेटिया हुई को कैसा बोलो जीवन हुआ हुई एक महीने बेन बेटिया जीवन तो बड़ो अजीब मामलो है कि अगर काची मौत भी हुई 25 साल की मौत हुए जना अट ये एरिया मैंने जब मैं नेड़ो नेड़ो रहा हूँ जटा ही बताऊँ 25 साल की मौत हुए जना भी को जीवन करिया कौन करे गणो थोड़ा शो कोई हलवो बनाए तो बोले ज्यादा जीवन करे को नहीं लोग भी कम आवे और गांव में निमंत्रण भी 25 कम आना निमंत्रण भी कौन देवे पर 25 कम आलो जवान मौत हुई है भी की बेन हार जाए 12 दिन बचे बिन बड़ जीवन करना पड़े बा गांव की लुगाया ने रिश्तेदारा ने रगड़ा ने बुलाए बड़े भेड़ा करी कपड़ा बांटी रोई और बिच बिन बड़ जीवन तो जट मरियो जट जीवन को नहीं हो पर वे बेन बेटिया और जीवन कर रही है हाउ काची मौत है पर बेन बेटिया भाई सेना ने बुलाई कोई तारीख माते के फलानी तारीख आओ जू भाई हगड़ाई तो वे फलानी तारीख अपनी तारीख आज तक दिन जीवन हगड़ा करनो पड़ रही हो ओ ये इतनी
छोटी उम्र का आदमी का मृत्यु बोध बट आगे जगह नहीं ऊट दूसरी जगह ऊंड होगा। तो एड़ा ही और था की तरफ कोई मैं देखियो आ इतना अपन चर्चा ठीक कर ले बेड़ो की आयु को नहीं हालता ही आवेला कमेंट हम देखा एक दो मृत्यु बोध मैं थोड़ा भूल भी रही हूँ का सब मृत्यु बोध तो गिना ही दिया था ना याद आए थे और बाकी भी बात कर ले। एक काम हुआ कि एक आज प्रेमानंद जी की सुबह सुबह पोस्ट थी आप लोग देखी हो तो जोधपुर जिला की बाप तहसील में गांव है लूणो लूणो गांव होने होला आप लोग वो शायद भोजा शुरू आगे कोलाई जावे जना कटी रास्ता में कटी वैग्राम मारे धके भी आयो कहावत है कि लूणे जाहिर खारे पढ़नाई लूणा में जल में और खारा में पढ़ना है देवे तो बा मीठा को कहीं देखे कदी तुम्हें लूणा गांव के महीने एक आदमी हुआ पूर्ण राम जी राव बे जीवन के खिलाफ प्रचार करता बट बहुत ज्यादा कह 40 सालों में मेहनत कर रहा लोगों ने क्या होता मृत्यु बहुत बंद करो और गलत है और ड्यूटी के हम जाओता फिरता और खूब मेहनत करी वे पर बे क्या मन कोई सफलता को नहीं मिल सकी मेहनत बहुत करी। अब देखो लूणो और खारो जैसे मीठा को काम ही कोनी बटे सफलता मिलने को तो काम ही कोनी अटे तो नाम ही कोनी खारा मीठा खारा नाम ही कोनी गाँव तो ही जीवन की खातर डंडाड़ करे तो बेटे तो गांव को नाम ही लूणो तेरे तो मिठाई की खातर धानता है की कर छोड़े तो पूर्ण राम जी की मेहनत पूर्ण राम जी की हमारी काम नहीं हुई सफल नहीं हुई और मैं बहुत मेहनत करी और घणो कोशिश करी पर मैं लोगों के घरे मृत्यु बोध ढाब कौन सीख्यो और अब क्यों मैं देखो घना दिन वो मेहमान को नहीं हूँ आपका बेटा ने पोता ने अगला ने भेड़ा कर एक मीटिंग कर ली अब 3 दिन पहली मीटिंग कर परा और क्यों भाई देखो मारू तो कारी लागी कोनी मृत्यु बोध बंद कराउन की अरे दूसरा का बंद कराई जे भी की कर और घरे भी काम पड़ियो तो जल्दी कौन कारी लागी। अब मैं चाहूँ हूँ कि कम मारे ला रहे तो मृत्यु बोध नहीं हुए मारी अंतिम इच्छा है मैं मृत्यु बेड़िया था न कहूँ कि मारे ला रहे मृत्यु बोध नहीं करो तो कर लो ताजो रहे बेटा पोता हगड़ा अंकार ऊपर लियो क्यों ठीक है आपके हो जो करा और मैं मृत्यु बोध को नहीं करा डोगरा आई बात अटकुड़ी डोगरो आ बात पूरी के मीटिंग ले सभा निवेड़ और दूसरे दिन तीसरे दिन ही डोगरो तो चल गा जना ये लोग विज्ञापन जो दियो जगह मालिक दियो भाई मृत्यु बोध बिल्कुल नहीं होगा वहां की अंतिम इच्छा ही वहां से मृत्यु बोध करा को नहीं तो मृत्यु बोध नहीं करो जना मृत्यु बोध भी नहीं करा और चिट्ठी भी नहीं डाला और पैरावणी भी नहीं लाला पैरावणी में तो एक चर्चा और बाद में करा बार करा आज वो भी करना है तो क्यों मैं कौन करा तो अब गांव का और रिश्तेदार वे आवे तो को मोड़ा पड़ जावे जीवन नहीं वे अगर उम्र छोटी उम्र वे मानी हर को ना आवे कि 20 वर्ष को खत्म हुई तो मानी हर को ना आवे को कोनी अटे जीमा कोनी सा हाल जीमे कोनी जीवन ने तो डूब जी ओळो कटी अन हर मर में घणी कोनी आवे पण कम जीमे पण बूढ़ो आदमी इतना साल को चलियो है और अटे आप हेजू जावा भूखा तो वे जगह आवे जगह मोड़ा पड़ जावे ना अभी उदास मुंडा लटक जावे हमारा बेटा रहे कई दूर में अटी उटी बीड़िया एक दो पिए और वह ऊट पास जाई दे नहीं भूखो बाकी दशा देखे दिन घर का क्या देखो काम यो डोकरा हाथी गड़बड़ करी आका मुंडा उतरीड़ा दिखे देना हो चाहो जड़ी बात है कि आदमी हमार माल चरता अरे आज आगा मुंडा उटांग कटिया आयुड़ी है और आने की हाथ को नहीं हो और बन नहीं हाथ आवा बे ठंडा है 12,000 बात बिके नहीं हरू कर दी हाथों हाथ ही हाल तो 2 दिन ही हुआ है जती में तो अपो पहला उन्हें हरू कर दी कि नाजो का है जलम गए आगे देड़ा ही हाथ हेट गई। अब वो जो मीडिया है वो प्रकाशित कर रही हो आपको व्यू और वो जो व्यू प्रकाशित कर रही है ये व्यू को रिजल्ट अब है रिश्तेदारियां करनी है और करनी है काल ये समाज भी ना तो आदमी के चले ही को नहीं
और अगर इन तरह नाराज होगा ना बिल्कुल ही की नहीं खोड़ियो तो की कर सके। ए ताका खेत के महीने कोई हुनी गया बांट सके, खलियान के महीने तूड़ी बता सके, कितो भी बड़ो नुकसान करवा सके लोग अगर अनकीन नहीं मिलियो तो आबिटा है। और रिश्ता रिश्ता तो उनको काम ही कोने। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं हो और आके भरोसे ही है कि भाई हाँ मैं रिश्ता करना है ना, लोगों की कोई बात बैठी रही, कोई आप बारे में थोड़ो ठीक हिंट दे दी कि भाई आदमी ठीक है तो ही रिश्ता वेला नहीं वेला को नहीं तो रिश्ता की हरी नहीं करनी। अगर मृत्यु वो नहीं करे तो बिका रिश्ता है मरिया नहीं होने दे। अन्न जीवन मिलिया बिना है बात हुई करेला कोनी और रिश्तो होने दे कोनी। छोरा को और छोरी को रिश्तो अड़ा दे फट गई और रिश्तो वही कोनी। वो आंकी ताकत है। ये ताकत तो जीम रही है, ये ताकत को एवढो दबाव है। आ ताकत इतनी है ना कहना ही कौन पड़े, अपना आप आगला ने सब व्यवस्था करनी पड़े। तो प्रेमाराम जी सुबह बात करी कि भाई वह तो मामलो गड़बड़ हुई और वह तो लोग बात अलग करन डूगा और डोकरा की इच्छा ही कि भाई ये जो मृत्यु वो नहीं होनो अंतिम इच्छा बताई थी घर का ने घर का भी अंकार बोलियो घर खान का है डोकरा जाऊं तो ला रहा है लोग आए जगह टांगड़ा ठिलता आई और आऊं पास ऊट जाई थी कौन जिमे बिना ऊट जई तो बस आगे झाड़ झाड़ उठ जी हाव भूखा जई ना तो बारे मुंड जसी जू निकली मुंडा में बस। हाँ मुंडा में की उड़ी उड़ हुए ना तो पता शांत हो जावे। आपका हिसाब बात करने नहीं बढ़िया है ठीक है। और ये मुंडा में की नहीं गलियो तो आपको मुंड बदे जसी जू बक्की जसी जू खुला मुंडा हुआ तो जसी जू कही और मामलो पूरो ही पता तो बात हाउंटन भी कोना हुए कब्जा भी कोना हुए। अगर बात ने ऊपन दी तो इन तरह ऊपन सके वो खतरो बड़ो भारी हुए है। और हाँ चिंता भी है। लोगों ने पूछो भाई चढ़ा ने भाई कहीं करनी आगे कंप्लेंट करा कौन करा आका घर का की तकारी कौन लाग रही है कि अब घर का धर्म संकट में है। घर का 2 रुपया भी है पढ़िया लिखा है सब परिवार संपन्न है पर अब डोकरा की अंतिम इच्छा ने नहीं पालन करे तो बात तो माने मानसिक रूप में बहुत ज्यादा दबाव दे रही है कि डोकरा अंतिम रूप में अब बात आपने पूछी और अन्य ए लोग आंखों भी दोष को नहीं गया आज तक कोई डोकरा का बटुआ जो भूखा है यही को नहीं जरा आका तो मुंडा लटके लेगा और इतना परेशान हुए थे बचे बोले तो जैसे जू बोले आगे जा रहे और अब परिस्थिति बटा की गड़बड़ है। मैं तो कमेंट करी मैं कि भाई यूं है कि शिकायत करो और मजबूती हूं सूचना दो प्रशासन ने को भाई काई कर रही हो। लोग खुद के घर में समस्या होगी आपका बडेरा की अंतिम इच्छा को पालन करेगा कि आने जिम्मावे। अब आज 2 महीना पचे तो और ही जिम्मा सके लोगों ने पर आगे 2 महीना घटाव नहीं ऐसा बारी बाजार में बातें फेंकनी रुई का दे थे। हालांकि डोगरों के मैं कभी जीमियो नहीं हूँ जीवन की जरूरत नहीं है आप करण की भी जरूरत कोनी कोई बड़ी कोनी पर तो ये तो कौन माने ए तो क्या इनकी पोचा जीमती इनकी बेटियां फलाना काम जीमे इनको वो जीमियो इनको दादू जीम तो इनको बाप जीम तो खट्टी खुट्टी काट ले कि वो खायो नहीं इनकी पोती फलाना गाँव बनौड़ी बात जिम्मे बट भी गाँव में बे जिम्मे भी गाँव का नपा था कौन जिम्मा हो गए जो बिंग पोती बट जिम्मे पोती आज जगह जिम ही को नहीं इनकी पड़पोतियां पढ़ना उड़ी फलानी जगह इनकी बेटियां पढ़ना उड़ी पे जिम्मे 2 इचाला जिम्मे बेटा आए दिन जिम्मा भी को नहीं तो बताओ भी की जड़ा कितनी है कहीं है जो किसान जिम्मावे किसान नहीं जिम्मावे तो कहानियां घनी तरह की बनाई है तो मैं कि भाई प्रशासन ने इतला करो और हौलडंग बात करो कि भाई इन मजबूती हुआ ने हारो देनो आगा परिवार अंतिम इच्छा को पालन करने की भी पूरी मनसा रखे। और हाँ प्रशासन और पुलिस जाए जरा परिवार का लोग अंतिम इच्छा थी ने कौन बोले लाभ अंतिम इच्छा तो महीने है दिमाग में है कि भाई अंतिम इच्छा ही बोली था गाँव बेरी कि भाई तो कहाँ लोगों को थोड़ा घणो मान करना पड़ी और आगे पक्ष में बोलना पड़ी माने तो पर महीने की महीना आगे इच्छा दूजी है इन वार्ता अगर आने हारो देता
तो आकी असली जगी भाव हो कि भाई अपन नहीं करनो मृत्यु बोध, वो कौन करनो पड़ा ने, और बचाव हो जी कि इन घर में वो मृत्यु बोध नहीं हुए। वो तो प्रशासन आगा परिवार ने संभल दई, और वह जगह अटी उटियों हर करे नेड़ नेड़ हिर के मन थोड़ा फटकार देवे, मन हटो दूर करे, हटावे हटो, तो मामलो जम सके। और भाई मैं प्रेमानंद जी की पोस्ट मांगा एक पोता ही हो सके सहित कमेंट आयो क्यों दादाजी की अंतिम इच्छा ही, और इन वास्ते में लोग माँ आ कौन चावा कि भाई माने कोई वाहवाही बटोरनी है, मृत्यु भोज कर इज्जत राखनी है, क्या लोग हम छोको लागना, तो मैं नहीं चाहवा, अंतिम इच्छा ही वास्ते। और माँ को पूरा प्रयास है कि मृत्यु बोध नहीं करा, फिर भी अब जब करनो है तो देखो कहीं हुई मामलो तो वास्तव में ही करा करिए, क्योंकि पेपर तो बे छापे प्रिंट मीडिया मांगे ना अगलो। अब आप बात करला थोड़ी पेरावणी की। पेरावणी की बात करनी बहुत जरूरी है। पेरावणी कहवे इन ओडावणी भी कहवे, इनमें कहने को तो मतलब वो है कि भाई माने माने कपड़ो करावे जगह के घर में मरियो है बिना एक अटे छापो बांधनो रेड़ो की करता बिन डकता, कटी बिन पगड़ी रस्म भी कहवे, कटी की यूं जुड़ू एक नाम डाडी खूंटी भी है, वो भी है शोक उतारे, मतलब शोक उतारनु मतलब है बादा नया कपड़ा नयो छापो बिन पैराय पर और बिन पादो पगा करे कि भाई हुई जी की हुईगी। ये पेरावणी के महीने कपड़ा लत्ता का हाथ आते रुपया देवना हरू हुईगा, और भाई रुपया काफी ज्यादा होगा, तो जगह लोग है जगह एक विवेचन करियो कि रुपया मिले जगह मृत्यु बोध करे। हालांकि मैं भी उसे मत नहीं हूं, मैं थे तो यही बात कहूं कि रुपया नहीं मिले तो ही मृत्यु बोध करना पड़ा, पेरावणी नहीं वे तो ही मृत्यु बोध करना पड़े। हाँ पेरावणी हूं जो हुए जटे प्रेशर ज्यादा देवे कि इतना रुपया तंग आए नहीं, ताकि पेरावणी आए 5 लाख तो इवा थन जोर गए आए करो भाई खर्चो, पेरावणी आए नहीं तो पेरावणी को प्रेशर दे, पेरावणी वाला रुपया तो बचना ही नहीं, और भी ज्यादा भले लाग जाओ, तो वो पेरावणी को प्रेशर भी वो अलग बने। पर अब कहीं है कि इन पेरावणी के महीना बार ए भी लिखियो है, और भी अटे जगह भी आजकल संपन्न परिवार हुईगा, जगह पेरावणी नहीं आवे तो कि फर्क कौन पड़े, तो करोड़पति हुईगा अबे तो वह लिख रहा है कि पेरावणी नहीं ली जाएगी। लोग फिर मृत्यु बहुत तो वह करे काजू कुतलियां रगड़ी पण के मां पेरावणी कौन ली, तो काई मतलब हुई को भाई पेरावणी नहीं ली तो थे गरीब ने रुड़ावनी चाहो। मैं कहा पेरावणी तो चालू रहनी चाहिए, मेरी अपनी सोच है, क्योंकि ये लोग जो है पैसे वाले हैं, ये तो पेरावणी बिना पेरावणी भी मृत्यु बोध कर लेंगे और बड़ा भारी कर लेंगे, फिर गरीब को भी ये दबाएंगे पेरावणी मतलब, पर ये नहीं कहेंगे कि तेरे यहां कोई नहीं खाएगा अब तू गरीब है। पेरावणी तो बिन कई बिंक माते भी प्रेशर के मां तो पेरावणी ली कौन सा बेग बेग जाए, मां तो पेरावणी ली कौन नहीं, मां पेरावणी नहीं ली सब बिल्कुल ही। अरे तो था कहने रिपया दादा बापूड़ा पेरावणी नहीं ली तो थाई के घर खाऊन क्यों आया हो, पेरावणी नहीं ली तो होगा थाट क्यों बेड़ा हुआ हो गरीब आदमी के घर माते, इन कहो मैं तो कौन सी में है कि तू गरीब है। थाकाली पेरावणी हो बड़े इन्हीं पेरावणी कौन लेन देंगे, थोड़ी घनी कोई पेरावणी टेपर हुई चीज को कोई कौन लेन दो यार, जीमिया बिना था छोटो नहीं इन पूरी को खेत बेचनी था हाथों हाथी, क्योंकि मोटूड़ा पेरावणी ले ही कौन रिया। और एक कह के पेरावणी हूं है जो पेरावणी मृत्यु बोध करे, अरे तो था तो बिना पेरावणी कर लियो ना आराम हो, अरे मोटो मृत्यु बोध कर लियो था तो गरीब ने मृत्यु बोध जगह को कंपलसरी मृत्यु बोध है वो तो बंद हो ही नहीं रही है। थाकाड़ो जो मृत्यु बोध है पेरावणी वालो मोटो मृत्यु बोध है वो कंपलसरी नहीं, वो तो था कोर्ट करो दिखावाई खातर करो, मोटा आदमी हो और है वहां तो का मारी तो है कि मोटा आदमी अगर जीमा वे भोजन खोड़े कोई ने खानो देवे, मोटा आदमी ने तो दे देना चाहिए हर हफ्ते ही एक खानो, गांव पूरा नहीं कि भाई आओ भाई जीमो घणो पैसो घणो ही आप काजू कतली जीम लो, हर अमाउंट दे दे गांव ने जीवन, हर महीना की 1 तारीख 5 तारीख कोई तारीख का जीवन देवनो और कर दे, घणो ही पैसो करोड़पति अरबपति हुईगा। पर जका का खेत बिक्रिया है, जका के ऊपर कर्ज है, माने तो इनकार करो भाई धारे कैसी सी लिवड़ी में कौन जिम्मेदार है।
किसान कार्ड लीवड़ो तो प्राइवेट बैंक हूँ 10 लाख हो थारे घर नहीं जिमा भले की वो किसान कार्ड वाला के एक रही कौन जिमा हम तो और छोटे किन्ने को नहीं जका के घर में टाबर है बेटा है बाकी हके ही कौन हुई कोई अंकर भी कौन फिर छोरी दे कोई अब बाकी किसी पेरावनी आई बापड़ा गरीबा के बांग कोई पेरावनी आई कटू पढ़नी जाई कौन पेरावनी आई की बांग के घरे भी जिमन आज है हगड़ा ऐसे का पेरावनी नहीं ले सकेगा अब बांगे तो पेरावनी भी आनी को नहीं और बांग नो जिमन बान छोरी कोई दी रही नहीं बांग घर में अनपढ़ रिया तो बांग बान की मतलब नहीं रिया तो रहेगा अनपढ़ भुगतो ऐ जिमन है मोटूड़ा अरे मोटूड़ा ने जिमावना भी जुगती हूँ बड़ा और है गरीब गुरबुत बापड़ो एक अंबाड़ दाली लिया बैठ रहे तोड़ो हंकाम भी मरे और है अरे लाट साहब तो जैदन बजे उन्हें गर्म पकौड़े लाओ साहब अरे आने खानो दे अरे 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 हगड़ा ही ऊपर उब जाओ तो एडो शोक नाटक है वो सब ए जगह जितना भी पैसा है बेकेरिया पेरावनी नहीं होनी और अगर इनको विवेचन करा तो मैं तो कहूँ पेरावनी अटे मृत्यु बोध हुआ कोनी मारे अटे बार के गाँव में और वहां पेरावनी आई रिपिया आया लोग क्यों पेरावनी आएगी अगर मृत्यु बोध तो कोनी हो थाने का जरूरत भाई अगर रिश्तेदार दिया पैसा आपको क्या लेना देना किसी ने पैसे कहीं यो मृत्यु बोध नहीं करी तो कहीं पेरावनी तो आएगी नहीं तो थाने का लेना देना पेरावनी नुकसान कहीं हो थाके अगर वो जो थोड़ो घणो मृत्यु बोध करियो है 5 लाख को मृत्यु बोध करता तो 1 लाख को तो करियो और पेरावनी नहीं आती तो 1 लाख आगे सरकार लागता 2 लागता नहीं तो पेरावनी आएगी 1 लाख की जगह 3 लाख आएगा 2 लाख घर बचत रहेगी अगर रिश्तेदार दिया था ना कहीं लेना देनो मृत्यु बोध भी को नहीं हो और आके घर में बचत भी छोकी रहेगी नहीं बचत भी कौन उड़ देता और रुपया और अगर पेरावनी बिल्कुल ही नहीं ले तो लाख रुपया लाग रहा है भी तो घरों लागे ना बेचारांगे ये वास्ते पेरावनी को मामला की तो मैं देखो हथाई करनी बेकार है जगह लाटूड़ा है जगह पेरावनी को प्रचार करे अंगने धन गणो रुपया गणा पेरावनी को प्रचार करे जगह ना तो मारो आई कहनो बाप जी मोटा आदमिया गरीब के जगह के छोटा टाबर है कमारा टाबर है या घर में कमाने वालों नहीं है वह विधवा लुगे ये भी के घर गिटो मती था लांटा पड़ो सदकी था के नारो बिचावणो करे थाने झुकती हूँ जिम्मा वे और था पर जिमो और था कौन को भाई थारे किसान कार्ड लिवड़ो है भाई बाकी उतारा तो है कि नहीं है किसान कार्ड तो छोड़े और वो भी थेट प्राइवेट बैंक नरुगुड़ू ले आएगा या थारे पहले एक खेत बिक्यूड़ो है मैं थारे घर कौन जिम्मा खेत बिक्यूड़ा के घर में मैं नहीं जिम्मा खेत मजबूरी में बेचा करे लोग या और भी है थारे गए कौन टाप रहा कौन जिम्मेदार है थारे और आर्थिक स्थिति तो थानी थोड़ी रहे कोई या थारे घर में कमाने वालों को नहीं पर एक नहीं छोटे जिमन में तो और बढ़ जाए पर आदमी गरीब आदमी घर में फेंक है माँ पेरावनी कौन ली सा माँ पेरावनी बिल्कुल नहीं ली पेरावनी नहीं ली सा माँ क्यों भाई पेरावनी नहीं ली तो कहीं हुई गोर जीमन था करती हो जरा तू काजू कोतली करी थी इन हीरो करनो पड़े बापड़ा ने इन मराए नहीं क्यों ना तुम तो लाटूड़ा ने मृत्यु बोध बंद करनो तो दिखे को नहीं पेरावनिया बंद करता दिखे और है क्या कि ना फंडिंग हो रही है ना रुपया मिल रही है यूं मृत्यु बोध यूं तो यूं को नहीं है मृत्यु बोध तो जगह के पेरावनी नहीं आओ बिने भी करनो पड़ रही है और एक नहीं कौन छोड़ियो अपन तो कोई नहीं एक सिंगल आदमी कटी नहीं छोड़ियो और कंपलसरी है जो कोई बंद होना चाहिए गैर कंपलसरी है गैर जरूरी है जो कोर्ट कर रहा है काजू कुतलिया और घना लोग ने जिम्मा रहा है आनंद माका चलो मृत्यु बोध तो कानूनी अपराध है पर थे लोग तो बापूड़ा साल में 5-7 बार 10 बार तो हगड़ा ने जिम्मो थारो बिगड़ गई थारे पति पार्टी हो गांव ने जैसे जरा सूचना दे दो फलाने दिन भाई मांगे जजगी में खुशी है और जिमा फलाने दिन गांव ने पूरा नहीं और कंदोई बुलाए परा हलवाई बुलाए परा चुकती हूँ जिम्मा है तो पूरा नहीं कोई बड़ी कोई हड़ी और गणे जिम्मा है तो 5-10 दिनों अगर रुपया गरबा में है तो हर हफ्ते जिम्मा हो पूरा गांव में
जब लोग कुपोषण का शिकार भी कौन रहे वे, लोगों ने भोजन भी अच्छा मिल सके, बढ़िया भोजन दो था तो दिक्कत कहीं था यहाँ गरीबा ने मत मारो भाई। तो और जगह मृत्यु बोझे पा माता पर चर्चा करा पा। कमेंट देख लूं मैं। सब नहीं राम राम है, प्रणाम है, नमस्कार है। भाई भिकाराम जी बोराना कहे सर जी थाके बिना तो आवड़े ही कोनी। आवड़न की तो कहीं है पण खरा रमत में क्यों सुबह कोई मिनका हमचार मिलिया और देखिया आड़ पाड़ आज मृत्यु बहुत ज्यादा। सर मैं क्यों आमाते भी हथा ही तो करा थोड़ी बहुत, आज मृत्यु बहुत घना हुआ है कहा थे थोक में मृत्यु बहुत है। भाई प्रेम जी राव के खगोल के बारे में, खगोल खगोल तो कहीं है कि मैं तो देखो हुनी तो मन तो ठाकुर की कर के वे तो खगोल है कि कागलान जिमो होने वेले, और कागलान पापा माने या मम्मी माने। कागलो आज कागलो आप ही कौन देखे कि कागलो है कागली है, मरिया तो पापा और कागली जिम ले गणे गणे तो, और मरी तो मम्मी कागलो जिम है। जने मतलब मम्मी आई कौन कोई दूजो आएगो बिका अभी से कौन करे भाई कागलो है कागली है, मेल फीमेल की ठाको ना ने। और कागलो जिम्मे देना ए कागला वो हाथ जोड़े, ये कागला मुंडा आगे पापा की कहीं आदत थी बीड़िया की आदत थी, बीड़ी मेले बीड़ी वो पियो कौन बापड़ो हम मल्लर पे आगड़ा मेले भी जिम आवे। हालांकि क्यों में तो क्या है कि बाप ने बटे हरिद्वार में जमा कराई दियो, बट हरिद्वार वाला पंडित ने रुपया दे रहे अभी का कि ये इतना रुपया है और मांगो पापा है पापी है और इनते जमा करो। पर बिग बावजूद ही छत पर और आ जाओ तो काव काव करे, और बट छत में तो और इन जिम आवनो पड़े, हरादाम और आयु बोले जो है। तो हरिद्वार वालों कहीं बात का पैसा ले इनके भाई तू पैसा लिया देना मांग हम कोई लपड़ू नहीं होनो, पाछो बड़ नहीं आनो। एक छोटी सी कहानी है, हमारे गांव रहा बंसी नाम जी सेठ, बंसी सेठ हूं था। बंसी सेठ की कहानियां आड़ पाड़े का इलाका में चर्चित है, पुराना लोग है जगह बात किया करे कि बंसी बाणियों कहते तो की बात है। तो बंसी बाणिया की बातें बड़ी अजीब होती, बड़ी मजाक की किस्म को आदमी कई तरह की किस्सा चालिया करे इनका। तो एक किस्सो तो बड़ो मजेदार है, मैं कह दूं बार का सा लोग जुड़ा है बिंग बस दूजो क्या बंसी बाणियों एक ना व्यापार करनो और अनाज खरीदने वास्ते अशोक गांव गया बंसी, और बंसी खाते गांव का कहीं और आदमी बंसी हाथ रिया करता लोग बाग। तो बंसी ने बंसी आपकी गाड़ियां है बिन टाइम सेठ लोगों का नहीं कोई टरकार ट्रांसपोर्ट को कोनी हो या बेल सकड़ी बात की लकड़ी का पेड़ा ही गाड़ी, और वह गाड़ियां लिया अशोक का तालाब के पीछे और गांव के पीछे वे डेरा दिया है, और चूल्हा पत्थर रख पर चूल्हा बनाया यार भोजन बनावे। भोजन बनाने वास्ते मैं तैयारी करे दिन की, और भाई पानी गाड़ी के हाथ पानी भी रहूं तो अपन क्यों पानी कम पड़े जो को पानी लिया हो जन क्यों बंसी ओट न तो कोई हाग रंदा हुए हाउल काम करे बंसी तू पानी लिया, बंसी क्यों पानी ने एक घड़ो बंसी कन ले गो आगे बटे कोई गांव की बाइया ही वे भी पानी भरी, और भी मैं कह रावड़ा की बाइया भी भेड़ी और भी वे आपस में छोरिया बाइया आता या करी और के ले राट तू मारो भर दे ले तू मारो भर दे, यूं आपस में वे खिलोगने करी एक दूसरा घात लगे। बंसी भी एक बाई ने जाए पर और कुआं मात हाथ दे जोर दियो कि ले राट मारो ही भर दे, कब बिकराल हुई सब झाड़ झाड़ फूट की कालिंदर करे जू करे बाया तो है नाटी गड़ाबटी छोड़ परी गांव में जाए रावड़ा में पुकार करी क्या बात है, एक आदमी आयो तो माने छेड़ ली। बंसी बड़ू उस्ताद आदमी हो भी हूं तो बंसी पानी ले पर और जाए रख पर और बन क्यों भाई अब ये अपरार शिकायत हुई है तो मैं की करूं ओ काम करूं ला था ध्यान रखे वाह एर क्या बटू रावड़ा मैनू घोड़ा ले कण मजा आया सब घोड़ा से जुड़ा
आर डाबिया क्यों भाई थाके एक आदमी कौन हो पानी ने किने मेलियो अरे क्यों सा पानी ने बंसी आपको बट बिन टाइम ऐसे कि एक बर्तन के महीने दाल साइड जुड़ी बिग महीने पेशाब करना शुरू कर दियो उबो अरे क्यों रे पानी ने इन मेलियो रो गेलियो रे दाल के महीने वो तो पेशाब कर दियो इन क्यों पानी लावना रो के पानी मार महीने हो जो तो कूड़ नोरू कर दियो दाल में जन भाई रावल वाला यार पाली क्यों बड़ा आगो तो पागल आदमी है इनकी खातर काई तो जोड़ कर अन्यथा तो समस्या तो बटे तो बाहर चढ़ रहा यार लड़ाई होती मोटी पर बंसी ने तो तरकीबा होती एड़ी वो तरकीब कर पूरी राव की काट दिया मैंने तो बिनी तरह बंसी के घर में एक ना कहानी हुई कि बंसी के माँ चल गई मदर एक्सपायर हुई कि बंसी बिंका फूल ले पर हरिद्वार कियो अटू भी अगला बंसी ने क्यों बंसी बापुड़ा तू डोगरी ने हरिद्वार ले जाइयो और करनी मत ले जाइए क्यों मजा की आदमी हो क्यों भरोसा को बंसी को की कर ले कहीं क्यों नहीं हरिद्वार ले जाऊं तो बंसी वो भी यूं कर क्यों पर बंसी एक आदमी जाया कर तो पहले का जमाना हरिद्वार और भी पहले तो जानता भी कौन है पर भी टाइम एक आदमी जानता तो बंसी कह के बंसी क्यों पर हरिद्वार जाए द्वार आई और गले और क्यों गले हो क्यों गले हो वाह काम आई भी घर खाना तो बेम रहे हो बंसी ठेर तो क्या हरिद्वार गाल रहे हो चलो बे बिंगा वही को काम नहीं उड़को उन अड़ागा आंधी बाजी और आंधी बाजी घर का आडा बाजिया आडा और बारिया और बाजी गली रात रा बाजी जन वो बंसी भोजाई रात का जागी अरे बाकी हो बंसी जी बंसी ने उठनी क्यों गए क्यों आडा गड्ढा बाजे क्यों कहीं ना क्यों था बापूड़ा माजी थेट का हाल रहा को नहीं आडा गड्ढा बाजे घर का क्यों माजी माँ तो खराब वीडियो गई दिल्ली तई तो गाल रही हो अब उपस बन हरिद्वार नेड़ो उपस अट गई केड़ा घोटन आवे अब पासी अट हु गुणु दियो भाई दिल्ली तई तो गली क्यों थेट कौन गली गई क्यों थेट कहीं गाली बट दिल्ली के महीने मैं तो बड़े नाश्तो आश्तो करे और फूल ताकि नीचा नहीं मिलना देना हूँ नहीं बढ़ाई डाली की टैंकिया जो बढ़िया कोई जिन्ना अड़िया जो बात बड़े नाला महीने पड़ गई जन वो जिमना में नालो जावी है तो जिमना और गंगा आगे बेड़ी हुए क्यों पंचिन नोले दो काफी क्यों जिमना गंगा तो आगे बेड़ी हुई जी संग में जट और जिमना का नाला में तो घीपरी क्यों डोगरी और बात तो गंगा ही जावे गाय दऊ तो और अटे दावी के ना मैं ही कौन हुए पानी कौन फोड़ा पड़े मारवाड़ हुकुम मुलग अट केड़ा गोटन आई पाची थेट दिल्ली पूगी पाची अटके बड़ी मुगो माजी तो एडी सी वो बंसी की मजा है तो हरिद्वार में जमा कराए रहे और बिंग बावजूद ये पाचा कागला पण पर ऊपर ओरा मात फिर डूब जावे और परेशान करे जिमे और जिमे तो लोग वाग है तो कलाई काई जिमे पर लोग जितना भी गाँव का जिमे ना वे क्या दाणो खाए ना जो को बिन मिली खावे है और मिले बिन एक आइटा टू गड़ाऊ नीचू ट्रांसफर करे है काइटा कटू ट्रांसफर करे पचास बात ओखी जावे लारू जाता तो या तो ट्रांसफर तो अटू ही करना पड़े साथियों ऊपर ऊपर बन सीधो बन भेज दे बिंगे डोगरा डोगरी के तो आप बात चली कागोल की आएगी भाई तेजराज जी पूनिया के मृत्यु बोध के संबंध में हमारे गांव में आज कोई मीटिंग नहीं हुई। देखो मीटिंग तो आज तो कई गांवों में नहीं होती है, कल से शुरू होगी मीटिंगें ज्यादातर गांवों में हमारे इलाके में देखा, और उसके बाद में अगले 10-15 दिनों में कहीं तो किस दिन होगी 2-3 दिन की मीटिंगें होती है जिसमें हिसाब किताब होते हैं। उन्हीं मीटिंगों में हमें प्रयास करना है मृत्यु बोध के संबंध में निर्णय लिए जाए, और गांव में जरूर निर्णय ले कई जगह तो अपन ठाया है इतना जीमन ने लुकोया मरियोड़ो आदमी तो ई घर में जीमन बनायो 3 किलोमीटर हो जाए हलवाई मिठाइया बनवाई और कोई बाना हो, और पत दूसरा डिपो को मैंने ट्रांसफर करी स्टॉक और गड्डी करी माने जू बने जू स्टॉक करनी शुरू कर दी क्यों बट हल्ली पकड़ी जावे स्टॉक पत स्टॉक की सप्लाई
और अन्न जिमन वाला ने इस वाला घरों थोड़ा डोडा ले जाए पर अन्न बटे जिम या रात रा अंदरा में इतनी मेहनत करी है तो बट अब गुंजाइश है कि भाई लोग कि भाई आकांश तो फालतू की है और भाई ने बंद करना ही छोको है तो मीटिंग आई तरीकों हुई और मीटिंग हुए जगह में बात करो आपांगे तो भाई राजेंद्र जी बाणा के खारी बात खारी बहुत लागे है गुरु मीठी बात करे करो ओ मीठी करूं मैं बात मैं खारी खारी तो काई बात कर दी मोतीराम जी सारण रेखाराम सारण शिवनारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम समर्थन है 5 लाख सीधा मतराम जी सारण बेंगलुरु से हाँ ठीक मोतीराम जी सारण बेंगलोर रह रही और 5 लाख अरे उन्नाला हो 5 लाख में सारण भी है कहीं था हाँ कांटिया में सारण ज्यादा है थोड़ा आज मेरे एमबी पूरी हो गई चंपालाल जी बेनीवाल के डाटा पूरा हो गया आड़ोस पड़ोस में वाईफाई जुड़ने वाला मामलो रही हो नहीं मैं थोड़ा लेट करूं भी थोड़ो सो टाइम ने पहली हिरका हूं 8:30 करनो हरू करूं गणपत राम जी सांचोरिया के शानदार भाई प्रेमा राम जी मेघवाल के आप खूब जनता को जागृत करो मास्टर जी हम तो सहमत हैं आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं बाना साहब चलो शायद कमेंट तो घना आई मंदी के आज क्यों ज्यादा जुड़ी उड़ा लोग भाग हाँ घड़ा भराई मारे तो हुए को नहीं हूं मैं शायद अटे भी हुए कई दूसरी जातियां में हुए तो मनी की गलती था कौन पड़ी हुनी से कम है अभी फैलिया 1 महीने भी जीवन हुआ शायद 2 महीना पजे 3 महीना पजे एक जीवन वो क्रिया करे घड़ो भरी दे अब वो घड़ो कांटे कदी भरी दिया पूरो संजीव जी हनुमान जी कह रहे हैं कि शर्म से जी रहे हैं और कुछ नहीं है एक ये नियम भी है कि अगर मृत्यु भोज पूरे गांव को खिलाना है अगर गांव का एक आदमी खाने से मना कर दिया तो मृत्यु भोज मान्य नहीं होता है और जना ही तो हकड़ा ने माटा ही जिमाना है जबरदस्ती इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया बनता है ध्यान नहीं अगर मतलब एक आदमी मृत्यु भोज जना कौन मान्य वो है कि कोई नाराज है लड़ाई हुई की और वो ढूके कौन भी करे कि मैं जाऊं कौन जिमू कौन तो भी मृत्यु बोझ कौन मानस और क्या वह फलाना एक घर ढूक्यू कौन या बट 2 घर कौन ढूकिया 3 भी गांव जना बहुत लाई जाए पग पकड़े भी का जाए पर के बापूड़ा हाल जा मारे करे कर लें कर माँ की गलती हुई माँ को माई तुम्हारे को आज माँ को बापूड़ा उबाना पगा थारे घर या पग पकड़ा बड़ो यूं करना पड़े मैंने क्यों वो एक घर भी अगर ला रहे को तो लोग तो के यहाँ के तो पूरा गांव कौन ढूक्यो सा घर टूट गा घर छूट गा 2 घर कौन ढूक्या 1 घर कौन ढूक्यो तो गांव ने हुयो कौन सा गांव फाटो पड़ गो जन वो पग पकड़ तो फिर भी जिम नहीं खातर सही बात है सारा चलो सही बात है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से दीपावली का भाई ऊंट वाले नागौर री पावन धराऊं हनुमान बेंगोसी का आपका पूरा परिचय दो भाई मारो तो परिचय लिखिड़ो गांव भाकरोद है नाव शिव नारायण है और कहीं दे मृत्यु बोझ महाकलंक है छोटू राम जी नाइक के सारुंडो प्रेमा राम जी सिया के लिए गरीब के घर जो मकान आते हैं उनके लिए गांव के चौराहे पर गांव के सक्षम लोगों को भंडारा लगाना चाहिए ये है बढ़िया तरीका तो जो जिनके पास पैसे ज्यादा है ना उन लोगों को गरीब के घर पर जो सांत्वना देने आते हैं और वो भूखे मुश्किल से जाते हैं तो कि भाई गरीब आदमी मर गो इनके तो केसीसी लिवड़ी किसान कार्ड है इनको आगे भी खेत बिक्यूड़ो है यूं आज के घर जितना भी लोग आवेला बारू माना मैं जिम्मा लाटोड़ा अगर भी हिसाब करे तो भाई वो भी कर सके
भूख मिटाने को भटकते गिद्धों की भूख शांत करने के लिए परिवार के बजाय गांव के सरपंच को पहल करनी चाहिए। और सरपंच तो डरियोड़ा जीव हुए अगला बानी सरपंच ही बानी बनावे लोग तो। जितने समाज सुधारक हैं वो अपने घर पर कोई सुधार नहीं करते हैं पर दूसरों को उपदेश देते हैं। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। अरविंद जी जाखड़ कह रहा है अब घर पर काई करे सुधार की कर करनो चाहिए जब तो जाना कोनी। अरविंद जी ने ध्यान उल्ला की कर करनो है। मृत्यु बहुत जीवन वाला तो घर पर सुधार करे हो जगह डोकरा की मैं बात करी पूर्णाराम जी की। मैं 2 दिन पहले अगला करका ने बेड़ा कर लिया अब खाऊन वाला अरविंद जी जाकर ए जावे नहीं हूँ कौन के भाई मैं कौन जिम्मा थारे करे तू मृत्यु बोध के खिलाफ है यूं आज मैं थारे करे कौन जिम्मा तो मृत्यु बोध ने गलत बतावे कणे कणे मैं थारे करे कौन खावा। जको आदमी मृत्यु बोध ने गलत बतावे बी के घरे जीमणो ही नहीं सही से कोई नहीं था न। अब जाकर साहब ने जीमणो और की कोने आगे अरविंद जाखड़ कोई मोटा जीमा रहा है। हवार सिंह सत्संग भोजन वो हनुमान जी चौधरी साहब कह रही है वो कड़वार साहब जी वार्षिक भोजन तो वो ही है बरसी की बात तो करी थी मैं। इनके अलावा एक छूट को मारा कोई मैं कहीं लिखा था को नहीं आबा तो चलबा तो हता ही है नहीं सुभाष जी चलवनिया के आज तो काफी लोग हताई में आयुड़ा है हताई तो चलबा दो अब बताई तो भाई आधी कौन कटो चले अबे तो रात को मृत्युबोध करना शुरू कर दिया। हाँ रात का करे जीमन ने लिया दौड़े हरणों ने क्यों फेंको भाई रामू मिर्दा कटो है भाई रामू मिर्दा कहीं फेंक दी भाई फेंकी देखी तो मन तो की दिखी को नहीं और कोई खुद फेंक तो उलझन देखे वही फेंके। हम आपकी बात का अनुसरण करते हैं ताराचंद जी कह रहे हैं आपको ठीक लागे जो करना चाहिए आपने। हरजी राम जी बाड़मेर में तुम बंद करो कौन हो सा है मृत्यु राम श्याम बोलो ओ बाड़मेर में तुम बंद करो कौन सा है मृत्यु राम श्याम बोलो ओ अनरीस हवे बाड़मेर में के बाड़मेर वाला मां करना दी मां मंगा। चलो 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 तो अब एक तो काफी लोग जुड़े मैं एक बार अपील कर दूं सब बड़ी विडम्बना है कि जू जू मृत्युबोध मत सिकन जो कसी रही सूचना माओ प्रशासन ने सूचना दे रही है आप और आप दे ही कौन रही है आप तो इतो ही करो प्रेमाराम जी कृपा की टीम ने ओले से एक छाने एक बताए दो कि भैया बात है और वे आगे सूचना दे दी भी सूचना को बहुत अच्छा असर हुई है। हाँ अब था का गांव में कोई का गांव में एक सूचना दी और पटवारी भी को नहीं हो पाबंद भी कौन गिरा की नहीं हो जन बोधरी साहब हो गया अब सूचना कौन दे क्यों वही कौन सूचना हो नहीं सूचना हो मृत्यु बोधा माता बहुत ज्यादा अंकुश लाग रही है। और अब की सूचना दे मैंने आप बात भी बेड़ी लिखो कि पहले गांव में कोई मृत्यु बोध हुई हो कौन हो बार लाडला 4-6 महीना ने और भी की सूचना प्रशासन ने दी भी तो प्रशासन काई कार्रवाई करी वो फीडबैक पूरो दे ताकि अब के बात लिखी दे कि पहले भी हमने सूचना दी थी फिर भी यहाँ पर रोका नहीं गया ढंग से और लापरवाही बरती है यहाँ के कार्मिकों ने विशेष रूप से या सूचना नहीं भी दी पहली मृत्युबोध की सूचना भी कौन दी तो भी ये लिखे कि पहले यहाँ पर प्रशासन ने कहीं ध्यान नहीं दिया सूचना नहीं दी तो भी ड्यूटी है उनकी रोकने वालों की कि वो आते और पाबंद करते वहां पर तो जत्ती भी है और सूचना दी बहुत मेहनत करी भी बावजूद बड़ा पैमाना मात हुई को की भी दो ताकि पटवारी माँ दबाव बनी पटवारी आगे का जाए कही भाई हमारी खुद की शिकायत हुई वो मृतक के परिजन जाए कही हमारी तो खुद की शिकायत लिख दी क्या वो पटवारी रोके को नहीं मारो पर्सनल लिखो है कि इस गांव का पटवारी ये काम सही ढंग से नहीं कर रहा है ये मेरी शिकायत हो गई इस बार अब आप करोगे तो मैं तो आगे लिख के दूंगा मेरी नौकरी का मामला है। तो इतनी बात अगर पटवारी इतनी सी बात कह दे तो मृत्युबोध लगभग बंद समझो आप इतनी सी कह दे और इतनी तभी कहेगा जब पुराना फीडबैक और पुरानी रिपोर्ट अपन साथ देंगे
तो पुरानी रिपोर्ट आते दो, नाम मृतक का, मृत्यु की तारीख, संभावित मृत्यु बोध की तारीख, गांव का नाम, तहसील, जिसे परिचय हो जाए ठीक से। अब इनके अलावा पुरानो फीडबैक, और अब इन घर का लोग कहीं चार यार पड़ोसी कहीं दबाओ अगली चीजें दे देते क्यों नहीं, कहीं पड़ोसी का नाम दे तो वो भी लिखता है भाई पड़ोसी परेशान कर रही है। भाई गंगाराम जी पुण्य के धनवान तो समर्थ है, धनवान तो समर्थ है नहीं तो मृत्यु बोध की बात ही कौन करे, तो पेरावणी की बात करे। जिनके पास भी ज्यादा पैसे हैं वो लोग रोज मृत्यु बोध की चर्चा ही नहीं करते, वो तो कहते पेरावणी बंद होनी, मां पेरावणी बंद कर दी। क्यों भाई, जो कंपलसरी है उसको बंद नहीं करवाना चाहते। और दिक्कत कंपलसरी वाला क्या है, गरीब क्या है, लाट उड़ाओ कहीं बिगड़े, ए तो रोज जीवन करो। भाई पवन जाट चांपा से, सर आप अच्छी बात करते हैं तो हम भी सुनने में अच्छा लगता है, और हम भी मृत्यु बोध के खिलाफ आपके साथ हैं, बहुत अच्छी बात है साहब, आप लोगों का सहयोग है तभी कुछ कर रहे हैं। बिरलो का से नीमा राम जी काकड़ कह रहे हैं गुरुजी बंद करो। अब देखो नीमा राम जी, बिरलो का से तो सूचना एकाध जसनाथपुरा की सूचना आई है, बाकी सूचना नहीं आ रही है आपकी। काफी बड़ा काम है, कुर्सी से दो सूचनाएं आई थी, उसके बाद बंद है। 5 लाख की कोई सूचना नहीं, गुल्ला सर, पापासनी, सोमांगी ढाणी, खटोड़ा, जाखण, यहाँ तो सूचनाओं का एक खटोड़ा के एक आध बार सूचना आई थी। और उधर आपके पास जोधपुर के गांव है बिराड़ू, तो आप लोग चाहो तो सूचनाओं खूब मन तो सूचना ही बार तो कौन मिले कि मन होनी जो कौन आता ही था। मैं फोन था देखो मैं ठीक हूँ आदमी, मैं कभी थाने मिलूं तो ठा पड़ेगी ना, तो क्यों उड़ो कौन होनी से नाम बताओ भाई फलानो आज मर गो तो इनकी दूजू होनी से। तो इन वास्ते थाना तो गणी ठा पड़ जानी सही से सूचनाओं देखेगा आदमी, कम महीना में 5-7 सूचना दे सके एक आदमी, जागरूक आदमी हो तो, और नाम को डिस्क्लोज हो ही नहीं रही है। हाँ भाई ताराचंद जी कह रहे किसी का पहले खाया है उसको खिलाना जरूरी, ये दबाव बनाते कोई जरूरी नहीं है, मुक्त करना हो रही है। भाई पहले कहते थारो बाप खातो और थारो दादो खातो और तारी माँ खाती, तारी मासी खाती, थारी बहन खावे, थारी बेटी खावे, फलाना काम है। हम कहीं कोई तो लगे आना तो आपको खाओ मतलब है, तो यूं कर इनको कोई रिकॉर्ड कौन भाई वहां का आप खावे जगह था मना कर दिया भाई तारो वो करी को नहीं वहां तन कौन खोड़ो। नैपत जी जांगीर भारतीय, आपकी बात तो 100% सही है, लेकिन बड़े बुजुर्ग मानते नहीं है। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि नहीं खिलाना हो तो मत खिलाओ, लेकिन कोई खिला रहा है तो आप मना क्यों करते हो। अति बड़े बुजुर्ग क्या, अब भाई बड़े बुजुर्गों को अगर कहते हैं बड़े बुजुर्ग ही कर रहे हैं सब कुछ, तो भोजन कम हो जाना चाहिए था। नए वाले भी खाते हैं, खूब डट के खाते हैं सभी, बड़े बुजुर्गों से इतना खाया नहीं जाता। जो इतने 8-10 लाख के मृत्युबोध अभी भी हो रहे हैं तो कौन खा रहा है इनको, सभी खा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग तो वो अपने ढंग से बात कर रहे हैं, परंतु अपने में खाना तो हमने भी नहीं छोड़ा ना अभी। रामविलास जी मृत्युबोध बंद करो बाड़मेर वाले जाट तो मानते ही नहीं साहब। हाँ ये कहा जा सकता, बाड़मेर वाले बड़ा मुश्किल मामला, बाड़मेर में थोड़ा। हाँ थाना राम जी, सर ये सोशल मीडिया पर नहीं जमीनी स्तर पर काम करना होगा, कहता तो हर कोई है पर करता कोई नहीं चाहता। हाँ थाना राम जी, सोशल मीडिया में तो नहीं तो कट करना चाहिए। जमीन किन जगह है ताकि बताओ, थाना जेम तंग थाली कोस है कहीं। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग जुड़ सकते हैं, ये समाचार पहुंचा सकते हैं। अब मैं थाना राम जी का कड़ा बूक तो बात क्यों ने, थाना राम जी के सोशल मीडिया मत बोलो, सोशल मीडिया में थेटा आता है हम चार फूक डूगा दिक्कत आ रही है, एड़ी बात कह देना बात मुंडी लागे। सादुला राम जी कह रहे हैं कि ये सामाजिक और मानसिक बीमारी है, और आप जैसे हमारे समाज के में लोग नहीं है, पखंडी अशिक्षित अंधविश्वास वाले लोग हैं दोलिया जी। ये बात सही है, बिल्कुल मृत्यु भोजन बंद होना चाहिए। अब देखो बंद तो कैसे होगा कि अलग बात है, हम आपकी बात से सहमत है। आनंदा राम जी बेनीवाल,
आपने मृत्युबोध नहीं खाया क्या कभी? ये कह रहे हैं। हाँ, मैं लगभग मृत्युबोध तो क्या 17-18 साल से तो या 10-12 साल से तो मैं शादी ब्याह में ही नहीं जाता। आप तो मृत्युबोध की खाने की बात करते हो। और जहाँ रिश्तेदारों में कहीं होता है, मैं तो सामान्यतः बैठने भी नहीं जाता। आज भी खूब जगह जगह थे, पर मैं घर के बाहर ही नहीं निकला पूरे दिन। मेरा तो अलग है, मेरी बराबरी करने की तो जरूरत नहीं है, आपको तो अपने ढंग से ही काम करना है। और मेरे जैसे ननियाल काफी दूर है और इधर उधर कहीं जाना पड़ता है, कभी कभार जाता हूँ मैं। तो मैं वैसे बाकी लोग जाते हैं उनके साथ में, मतलब अलग से मेरी बाइक रहती है। और मैं शाम का खाना खा के मैं जाता हूँ सिर्फ सत्संग में भजन सुनने के लिए। भजन सुनने वास्ते जाऊं, उधर मैं खानो खाए रवाना हूँ, चाहे वो कितो ही दूर गांव है तो खानो खाए जाऊं। हालांकि बटे भी लोग ठाए को जी में को नहीं वास्ते मारे वास्ते खानो बनवाए दे अलग कोई दूजा करा मैं। पर मैं क्यों भाई, मैं खानो खा रही हूँ करूँ क्यों, मारी वजह हूँ जगह कर मैं चुल्लू ही कौन बड़ी हो खानो बनावे मारे वास्ते। एक एक लोग ही परेशान हुए बा मारे वास्ते सब्जी बनावे, एक आदमी की रोटियां बनावे। अब बात भी मन ठीक हो लगी वास्ते मैं खानो खा जाऊं और सिर्फ सत्संग सुनूं। नहीं तो बटे बैठक में शोक सभा में जाए बैठूं, जटे भी जावण हुए बट सत्संग ही हूँ, सिर्फ सत्संग सुन सुबह जल्दी बैठूं, 5 पूछ करू जाऊं, वो काम करिया करूं। मैं तो सत्संग का भजन मन चौका ला गया करे वास्ते मैं भजन हूं न जाऊं। कैलाश जी, सो कीड़े बहुत हैं गुरुजी, हर फसल को नष्ट कर रहे हैं, इनका भी कुछ सुधार हो जाए तो कोई भी अच्छा टाइम पे हो जाता है काम, अच्छा काम टाइम पे हो जाता है। हर फसल अब कीड़े अ, हर फसल को खाते हैं ना। जिस तरह गुटखा बंद हुआ गुरुजी, उसी तरह अशोक जी मृत्यु बोध बंद करवाया, पर हुआ कुछ नहीं। पहला सरकार का दिमाग सही करवाओ। और प्रकाश जी बेनीवाल, सरकार का दिमाग तो हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि अशोक गहलोत पहले मुख्यमंत्री है सन 60 के बाद। ये भी पहले 2 बार बन चुके थे, पर इस बार इन्होंने कोरोना की वजह से कैसे ही थोड़ा बहुत कुछ किया तो सही, बाकी तो राजनेता तो सारे मृत्युबोध करवा रहे हैं। प्रकाश जी बेनीवाल, आपके जो एमएलए एमपी आप देखो तो सही, इनकी हालत क्या है। ये तो सब कह रहे हैं करवो, मृत्युबोध चालू रहने चाहिए। तो कम से कम उन्होंने इतना किया है तो बहुत ज्यादा कर दिया। ये एक तरह से बहुत ही आग से खेलने का काम किया, आग से खेलने का सीधा सीधा। इन लोगों से नाराजगी मोल लिए प्रकाश जी बेनीवाल से, इनसे जो जीवन के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो अशोक जी का ये काम, अशोक जी बाकी 1000 बातें गलत होगी उनकी, पर ये काम ठीक है क्योंकि ये काम हमारे किसानों के नेताओं से जुड़ा है। ये रामदास जी डुकिया, कुंभाराम जी आर्य, इनकी मेहनत से जो कानून बना था 60 साल से पड़ा था, जो अधिनियम 60 साल से पड़ा था, उसकी डस्ट साफ की है अशोक जी गहलोत ने पहली बार 60 साल बाद में। तो बहुत भारी काम कर दिया। ये बलदेव राम जी की जो थीम थी, जो केशवानंद जी की थीम थी, जिन्होंने कहा था कि मृत्युबोध बंद होने चाहिए, उसके आधार पर भाई कुंभाराम जी आर्य और रामदास जी डुकिया ने कानून बनवाया, संघर्ष किया, लड़ाई की, विधानसभा में बिल्कुल अकेले थे। आज तो तुम्हारे किसानों के बहुत सारे नेता हो गए, एमपी बनने लगे। पहले एमपी कहां बनते थे किसानों में। ये एमएलए भी मुश्किल से 1-1, 2-2 जीतते थे पूरे राजस्थान में, पर उन्होंने बड़ा जीत करके और ये अधिनियम बनाया, और वो अधिनियम 60 साल पड़ा रहा। तो हमें तो इनका शुक्रिया मानना चाहिए। हाँ, अब आपके पेट पर लाद दिए प्रकाश जी बेनीवाल के, सही बात है कि इनको कहीं रात को भागना पड़ता है इधर उधर खाना खाने के लिए, वो अलग बात है। दुर्गा राम जी जोया, गरीब आदमी फिर भी मर रहा है पंचों के चक्कर में। हनुमान जी जाट करें, हमने कई सालों से बंद कर दिया, स्कूल में कमरा बनवाया, अच्छी बात है। स्कूल में कमरा बनवाया था हनुमान जी, दादाजी के देहांत पर खाने पे कितना खर्चा वो बताओ। कमरा बनाने वाले तो खाना भी खिलाते हैं, कमरे भी बनाते हैं, दोनों कर रहे हैं, उल्टा ज्यादा खिलाते हैं वो खाना भी। तो कमरा बना के लोग कहते हैं हमने मृत्युबोध नहीं किया था, तो कैसे मानेंगे। आपने कमरे के अलावा क्या खर्चा हुआ उनकी मृत्यु के बाद में,
वो बताना पड़ेगा। वो खर्चा अगर 50-60 हज़ार लाख रुपए से ज्यादा नहीं हुआ तो मान लेते हैं मृत्युबोध नहीं हुआ। अगर वो खर्चा ज्यादा हुआ है तो मृत्युबोध हो गया हनुमान राम जी। ये कमरों से तो बात बैठेगी नहीं। बंद होना चाहिए तोलाराम जी। मेरे बाबा जी अभी लाडला सुपुत्र आप भी नहीं करेगा, क्यों इतनी चिंता करो, क्यों कमाऊ ने पहुंच है न करेला। हनुमान जी जाट ने जिमन को के कमाउन की पहुंच है जगह करी लाडला नहीं तू कौन करे। अब आ रात आवे तो जिमन दो माने। ये बातें आज क्यों सूझी सबको। आज से 5 साल पहले आपने कभी मृत्युबोध खाया नहीं क्या? तब तो ये बातें नहीं निकली। हेलो प्रकाश जी बेनीवाल तो बड़े गजब है। आज से 5 साल पहले, मैंने 5 साल पहले, अगर मैंने 5 दिन पहले भी खाया तो खा लिया, अब नहीं खाऊंगा, चलो क्या करते हो भाई। मैं कहता हूं अब नहीं खाना है, खा लिया, खाना ही पड़ता है, कहां जाएंगे हम। इस समाज का हिस्सा है, हम सामाजिक प्राणी। मृत्युबोध खाना नहीं करना पड़ता है। ये समाज जीने नहीं देता अगर मृत्युबोध नहीं करे तो। हालत बहुत अलग तरह की है इस देश, इस इलाके में। हाँ छोटू राम जी नाई कह रहे हैं खाउन खंडों में मिर्ची लग रही है, मृत्युबोध पर शिकंजा करता जा रहा है। तो तोलाराम जी मेरे कह रहे हैं बंद होना ही चाहिए। और आपने आवाज उठाई है, बहुत अच्छी बात है, सही बात है गुरुजी। और शादी में भी बंद करवाओ खाना। प्रकाश जी बेनीवाल, अरे प्रकाश जी आपकी हालत खराब हो जाएगी शादी में बंद कर दिया तो। अभी तो मृत्युबोध भी आपको मिल रहे हैं आराम से खाना, तो लोग भी वहां भी खाते हैं, शादी के भी कई ऑप्शन है, खर्चा क्यों। हाँ युवा पीढ़ी एक साथ हुए तो सब कुछ हो सकता है। अब युवा पीढ़ी एक साथ का है, युवा पीढ़ी तो खाने के लिए बहुत तड़पड़ा रही है। अब बुजुर्गों को कह रहे हो गालियां, बुजुर्गों को निकालते हो बेचारों को। और बुजुर्गों में कई बहुत सक्रिय लोग हैं जो मृत्युबोध, जैसे पूर्णाराम जी आज 90 साल के खत्म हुए हैं, वो मृत्युबोध के खिलाफ थे और अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की है। और वहां जींस पैंट पहने हुए छोरे खाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। चलो ये कमेंट तो, अब कमेंट में तो कुछ नहीं, कमेंट तो ज्यादातर वो नाराज जो लोग हैं ना उनकी दिक्कत हो रही है। आपकी बात सही है, पण ये माने कोने भाई। ओम प्रकाश जी चौधरी कह रहा है हाँ माने था कि जिमन हाथ नहीं आवे तो दिक्कत तो आ रही है ना। तो ऐसा टुकट माने मन फोन करे कि घर आवा थांगे, आना अगर कटी जिमन नहीं आता है तो घर आए है। प्रकाश जी बेनीवाल के खुद के गांव में कंट्रोल करो फिर दूसरों को ज्ञान दो। अरे प्रकाश जी तो बहुत नाराज है भाई। कर्ज में डूबने का यही सबसे बड़ा कारण है भाई। अंधा राम जी बेनीवाल, बेनीवाल ये अलग अलग तरह का भाई। देखो ये तो अलग बात कह रही है भाई, और कह रही है। चलो साहब, ड्यूटी ऑफ के गवर्नमेंट ओनली। चलो अब कमेंट तो घना है, कौन आप लिख दी कोने पे। ठीक है तो काफी बात हुई है। अंत में एक बार और अपील कर देता हूं कि आप लोग सूचनाएं ज्यादा से ज्यादा दो प्लीज। सूचनाएं जितनी ज्यादा, अरे कि एक जाति की नहीं, ये नहीं कि जाटों की सूचना, मुसलमानों की सूचना। देखो मुसलमानों में मृत्यु बहुत हो रहे हैं गाँवों में बहुत ज्यादा। मेघवालों की सूचना, नायकों की, हरिजनों की, किसी की भी, जिसकी भी सूचना हो उसकी सूचना दे दो। तो प्रशासन भी ज्यादा इधर उधर फिरेगा, तो प्रशासन भी फिर ज्यादा जोर देगा। नहीं तो सूचना ही नहीं जाती तो प्रशासन को कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रशासन सरकार ने थोड़ा बहुत किया तब प्रशासन अलर्ट है, नहीं तब प्रशासन मानता ही नहीं हमारी बात को। हमारी ये कोई ईमेल करने से प्रशासन सक्रिय नहीं होता, पीछे से सरकार का थोड़ा हिंट है। थोड़ा समझो, इधर सोशल मीडिया, इधर कैमरे हैं, फोटो है, कई चीजें, ये सारी चीजों का सारा मिल रहा है। कोरोना भी है।
तो प्रशासन जो है, हमें याद है कि 2005 और 6 में जो नागौर में चल रहा था अभियान, उसमें कलेक्टर और एसपी के पास हर मृत्यु भोज के लिए प्रतिनिधि मंडल जाता था बुजुर्गों का, समाज का, और जाकर के दोनों को कहते थे, लिखित में देते थे कि फला गांव में मृत्यु भोज है, बंद करवाओ, और वहां का थानेदार ये करता है, पटवारी ऐसा, सारी रिपोर्ट देते थे, तब जाके थोड़ा बहुत होता था बंद करवाने का काम। क्योंकि प्रशासन हर बार जाते, हर सप्ताह उनको मीटिंग अलग एक ज्ञापन देते, मीटिंग मिलते, उनसे धरना देते, हर बार प्रतिनिधि मंडल जाकर के कहता, तब जाकर के बहुत थोड़ा बहुत करते थे। और आज हमारे ईमेल से इतना हो रहा है, इसका कारण है कि सरकार उधर से सक्रिय है, इधर कुछ हमारे अधिकारी भी ठीक हैं, और इधर हम लोग कर रहे हैं। सरकार, इससे ज्यादा सरकार नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा कर दिया सरकार ने। प्रजातंत्र से चुने हुए नेता इतने गए गुजरे होते हैं कि पूछो मत, ये राजनीति के किसी के नहीं है। अब ये हमारा फायदा, इनको कोई लेना देना नहीं है, हमारा कितना ही नुकसान और कितना ही फायदा हो, इसे कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, सभी को एक बार फिर राम राम, प्रणाम, नमस्कार। और आना ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, और यूट्यूब चैनल में तो खूब मैटर है। आप अगर बिका लिंक और मैसेज दूर दूर में फैलाओ तो मैं काफ़ी मानसिक रूप में लोगों में फर्क पड़ी। मैं कासा माल इकट्ठो करियो हूँ, और शायद की हुए तो, और मार्कन है तो बोलने के अलावा मार्कन की रियो नहीं है, कान गड़बड़ यहाँ वजह मैं था को कोई सहयोग नहीं कर रहा। हाथ हम आते हो मारे गणाई, पर मैं वो बोल ही सकूँ और की नहीं। भाई जगदीश कुमार जी के स्कूल कब खुलेगी, बच्चे गलत काम सीखे, सही बात है, पर एक भविष्य के गर्भ में सरकार तय करेगी। और कोरोना का क्या स्थिति है पूरी दुनिया की, वो अपना वो करेंगे भाई, हम तो कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। अब आशा तो काफी दिनों से है कि भाई खुलेगी। अब देखो 17 तारीख को या तो बड़े लड़कों के कॉलेजों की कुछ खोलने की घोषणा हो जाए सरकार की तरफ से, देखते हैं। ठीक है, फिर प्रणाम, नमस्कार, राम राम। प्रकाश जी बेनीवाल के पहले गुटखा बंद कराओ, पथ जिमन बंद कराओ, और अन्य प्रकाश जी ने जिमा वजरता है गुटखा भले बंद मत करो। प्रकाश जी ने जिमन मिल जाओ ना, तेना क्या गुटखा भले खाओ। और प्रकाश जी को जिमन बंद कराओ, तो पहले गुटखा बंद कराओ, पहले दारू बंद कराओ, पहले बीड़ी बंद कराओ, पहले वो कराओ। मारो जिमन क्यों बंद करियो? हम क्यों, मतलब सीधी चाप है कि मारो जिमन बंद करियो ना, तो पहले बे करो, नहीं मन मत मारो बाबूड़ा। बहुत सीधा साधा आदमी है।